तो दोस्तों आज कर रहे हैं हम हरियाणा जीके का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन भर भर कराते हैं दोस्तों। हम कर रहे हैं आद्य ऐतिहासिक काल दोस्तों। तो देखिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो नगर खोजा गया था वह हड़प्पा था दोस्तों, जो कि कब खोजा गया 1921 के अंदर। यह दोस्तों वर्तमान में पाकिस्तान में है और रावी नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों, हरियाणा में जो सबसे प्राचीनतम जो स्थल है दोस्तों वो बिरडाना है, जिसे खोजा गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हम हड़प्पा के बारे में कुछ जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज है दोस्तों वो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी दोस्तों। अब बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है तो वो दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे फली फूली थी दोस्तों। सिंधु नदी के किनारे होने के कारण से सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं दोस्तों। इसको दोस्तों ताम्रकालीन या कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कांस्य की धातु है उसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता था बर्तनों आदि का। इसके बाद देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में कांस्य का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता था, इसलिए इसे कांस्य युग कहा जाता है। ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसका दूसरा नाम दोस्तों मोहनजोदड़ो था। इसकी खोज दोस्तों 1922 में राखल दास बैनर्जी ने की थी दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंधु नदी के किनारे पर पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु नदी के किनारे ये बसा हुआ है और ये पाकिस्तान में है। याद रखिएगा, जिनके पीछे दोस्तों दड़ो लगता है वो ज़्यादातर सिंधु नदी के किनारे पर ही बसे हुए हैं, ये याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ है दोस्तों मृतकों का टीला। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, हरियाणा में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता को दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता या सरस्वती सभ्यता के नाम से हरियाणा में जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि यह सभ्यता जो दोस्तों सिंधु नदी सरस्वती नदी के किनारे पनपी थी, इसलिए इस सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल दोस्तों हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये हमने डिस्कस पहले ही कर दिया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मनुष्य ने दोस्तों क्या कहा है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किया था, वो धातु थी दोस्तों तांबा। और पहले जो पालतू पशु बनाया वो कुत्ते को बनाया दोस्तों। सबसे पहले कुत्ते को मनुष्य ने पाला दोस्तों। जो सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य है दोस्तों वो मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, चावल के साक्ष्य है दोस्तों, ये कहाँ से मिलते हैं? कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश यूपी से मिलते हैं दोस्तों। हरियाणा में दोस्तों नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विस्तार की बात करते हैं हम तो देखिए पूर्व में विस्तार दोस्तों आलमगीरपुर, जो पूर्व दिशा है वहाँ पर आलमगीरपुर है वो लास्ट पॉइंट है, जो कि यूपी के अंदर है और हिंड नदी के किनारे है। पश्चिम के अंदर दोस्तों लास्ट पॉइंट है वो वहाँ सुतका गेंडोर तक फैली हुई है, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है दोस्तों। पूर्व के अंदर आलमगीरपुर तक फैली हुई थी, पश्चिम की साइड में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान तक दोस्तों। उत्तर के अंदर दोस्तों मांडा है, वहाँ के जम्मू कश्मीर तक फैली हुई है दोस्तों। मांडा जम्मू कश्मीर तक फैली हुई है और चिनाब नदी के किनारे तक। दक्षिण में दोस्तों दैमाबाद तक फैली हुई है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, और ये गोदावरी नदी तक फैली हुई है, ये भी याद रखिएगा। क्षेत्रफल हम इसकी देखते हैं दोस्तों, तो यह कितने वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई है? यह दोस्तों 12,99,613 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय बन रहा है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय दोस्तों राखी गढ़ी के अंदर बना दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या कहा है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं। यहाँ से हरियाणा जीके के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, सीटी वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। जो चार्ल्स मेसन है इसने दोस्तों हड़प्पा टीलों का उल्लेख सर्वप्रथम किया था इसने, और सर जॉन मार्शल द्वारा दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई गई थी, ये याद रखिएगा। हड़प्पा की जो खुदाई किसने करवाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख भोजन दोस्तों गेहूं और जौ था, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो भोजन है वो गेहूं और जौ था। और वैदिक काल की जो सभ्यता है उन लोगों का भोजन क्या था दोस्तों? दूध से बने उत्पाद वो ज़्यादा खाते थे दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन है दोस्तों वो विशाल स्नानागार है, सबसे बड़ा भवन मोहनजोदड़ो का। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की कोई भी लिपि नहीं है जो कि आज तक अज्ञात है, जो कि याद नहीं है सॉरी। यानी इसका कहने का क्या मतलब है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं वो निशान ऐसे चिन्हित किए हुए हैं जिनको आज तक समझ नहीं पाए हैं। यानी उस लिपि को हम कह सकते हैं कि वो समझने योग्य नहीं है, उनको समझा नहीं जा सकता। इसके बाद देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, हमने डिस्कस कर ही लिया है पहले ही दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता से दोस्तों देवी माता की जो पूजा का संबंध हमें देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों एक नृत्य करती हुई मूर्ति मिलती है दोस्तों, ये कांस्य की मूर्ति है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दोस्तों पशुपति की शिवा पूजा करते थे दोस्तों। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे दोस्तों। इसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल दोस्तों मोहनजोदड़ो मिला है दोस्तों, जो कि पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में है दोस्तों। इसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों शहरी सभ्यता थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो शहरी सभ्यता थी, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो को दोस्तों सिंध का बाग कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा, सिंध का बाग कैसे कहा जाता है? ऑप्शन में आपको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो,
बहुत से स्थल मिलेंगे जैसे कि रोपड़ ऐसे, तो आपको मोहनजोदड़ो याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दोस्तों शतरंज खेलना पसंद करते थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दोस्तों तांबा, कांस्य और सोने इन सभी धातुओं से परिचित थे, जबकि वे लोहे को नहीं जानते थे, लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ पे दोस्तों नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है दोस्तों, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। इसके बाद देखिए दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों जो शेलकड़ी की बनी हुई थी, जो मोहरें हैं वो शेलकड़ी की बनी हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जो कालीबंगन का अर्थ है दोस्तों, कालीबंगन का क्या अर्थ है, काले रंग की चूड़ियाँ ऐसे जो गोल गोल बनती है वो। इसके बाद देखिए दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों चांदी के साक्ष्य भी हमें देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल दोस्तों कौन सा है, तो वो कौन सा है, अलाहदीनो है दोस्तों, याद रखिएगा, अलाहदीनो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा स्थल आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो हमें पता है वो किससे चलता है दोस्तों, जो पुरातात्विक उत्खनन है उससे हमें सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का पता चलता है। इसके बाद देखिए दोस्तों लोथल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था दोस्तों, ये याद रखिएगा। लोथल से दोस्तों तराजू के साक्ष्य मिलते हैं हमें, जिससे हमें यह भी पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं दोस्तों वो नापतोल को उनको ज्ञान था, नापतोल के बारे में अच्छी तरह जानते थे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा क्या कहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों नगरों शहरों गाँव की गलियां हैं वो चौड़ी और सीधी थी, यानी स्पष्ट कहना कि ये ग्रिड व्यवस्था प्रति जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों वो चीनी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों घर है वो नगर है वो ग्रीड पद्धति पर बने हुए थे, यानी 90 डिग्री के कोण के ऊपर बने हुए थे दोस्तों, ये आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों कुछ और हम कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल दोस्तों जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको याद रखने चाहिए नजरिए से। मोहनजोदड़ो है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल, हड़प्पा है दोस्तों, चन्हुदड़ो है दोस्तों, और लोथल है, राखी गढ़ी है एक स्थल दोस्तों, बन्ना वाली है, जो कालीबंगन है, सुतका गेंडोर है दोस्तों, सुरकोटदा है दोस्तों, याद रखिएगा। ये प्रमुख स्थल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों ये, एक बार इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। जो भी वीडियो देख रहा है वो एक बार जरूर कमेंट करें दोस्तों अपने नाम के साथ किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ताकि मुझे भी पता चले कि कहाँ कहाँ से कौन कौन मेरी वीडियो देख रहा है, अपना नाम और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वीडियो कैसी लगी उसके बारे में दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आपको ऐसा ही बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, धन्यवाद।